चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स जो है, जैसे मैं बता रहा था, काइनेटिक्स जो टर्म है वो बार बार रिपीट होता है। जैसे 11th में फिजिक्स में पढ़ाया जाता है काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, करेक्ट ना? उसका स्पीड क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। वैसे आप जब 12th में फिजिक्स में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये थोड़ा डिस्कशन देखते हैं। तो उधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब मूवमेंट ऑफ क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, हम लोग 11th में केमिस्ट्री में देखे थे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो का मतलब हीट, यानी इसमें हम लोग मेजरली पढ़ लेते हैं मूवमेंट ऑफ टेम्परेचर। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स, यानी मूवमेंट ऑफ आयंस, यानी रिएक्शन कैसे हो रहा है, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। और एक और इसमें डिस्कशन मेजर है जो थर्मोडायनेमिक्स है केमिस्ट्री का। तो वो थर्मोडायनेमिक्स से हमको पता चलता है कि कोई रिएक्शन होगा या नहीं। थर्मोडायनेमिक्स गिव्स आइडिया अबाउट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन होगा या नहीं। जबकि केमिकल काइनेटिक्स में हमको पढ़ना है ऑलरेडी रिएक्शन हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसका स्पीड क्या है, स्पीड स्लो है या फास्ट है या मॉडरेट है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें रिएक्शन का टाइप पढ़ेंगे, फिर से और आगे देखेंगे। तो देखिए, रिएक्शन जो है इसमें 3 टाइप का मेजरली पढ़ना है हमको, 3 डिफरेंट टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप्स जो होता है ना, उसको कहा जाता है वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन। जो थर्ड केस है उसको हम लोग पढ़ते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। और वेरी फास्ट और वेरी स्लो के बीच में क्या आएगा? मॉडरेट। तो हम लोग इसको बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन का जो हिंदी है उसको बोलते हैं अति तीव्र अभिक्रिया। अति तीव्र अभिक्रिया। और वेरी स्लो रिएक्शन का अति मंद अभिक्रिया। अति मंद अभिक्रिया, जीरो से हम लोग देख रहे हैं, टेंशन नहीं। या इसी को बोलते हैं सुमंद। सुमंद मतलब मंद से भी ज्यादा मंद, तो उसको बोलते हैं सुमंद अभिक्रिया। तो मॉडरेट का क्या हिंदी हो जाएगा? धीमी अभिक्रिया या मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया। तो मंद में सुमंद है, मतलब और भी धीरा हो गया तो वेरी स्लो रिएक्शन हो गया। तो इसको जनरली हम लोग टाइम से रिलेट कर रहे हैं। देखिए, जो वेरी फास्ट रिएक्शन है, आपको बताता हूं टाइम कि ये कितना लगता है, इसके कंप्लीशन का टाइम। जो वेरी फास्ट रिएक्शन है उसके लिए जो टाइम लगता है वो लगता है 10⁻⁻16 टू 10⁻⁻14 सेकेंड। अभी समझिए ध्यान से, आप फीलिंग भी नहीं कर सकते हैं कि ये रिएक्शन कैसे हो गया। ये देखिए 10⁻⁻14 सेकेंड, यानी 0.0000 कितने बार जीरो देंगे तब आएगा 1? 14 टाइम्स, 13 टाइम्स मतलब जीरो रहेगा तब 1 आएगा। मतलब आप जैसे बोलते ना, पलक भी नहीं झपका सकेंगे तब तक रिएक्शन हो जाएगा। और ये वेरी जो स्लो रिएक्शन है उसके लिए जो टाइम लगता है वो लगता है इसके लिए दिन महीना साल, डेज मंथ ईयर, क्योंकि टाइम से हमको पता चल जाता है डेज मंथ ईयर। आप कोई रिएक्शन बता, अच्छा एग्जांपल हम देखेंगे, इसमें डेज मंथ ईयर लगता है। और जो मंद अभिक्रिया है उसमें क्या टाइम लगता है? ये सेकंड से मतलब फुल, इसमें तो सेकंड का भी मिली पार्ट नैनो पार्ट है, तो इसमें लगता है सेकंड मिनट आवर। सेकेंड मिनट आवर अगर टाइम लग रहा है, जैसे 5 सेकेंड 10 सेकेंड 5 घंटे 10 घंटे तक, तो हम बोलेंगे अच्छा ये मॉडरेट रिएक्शन है।
अगर टाइम 0 से भी मतलब 1 सेकेंड से भी कम हो गया, बहुत ही कम, तो हम बोलेंगे वो वेरी फास्ट रिएक्शन है। और एक सेकेंड और सेकेंड, मिनट, आवर, और अगर टाइम लग रहा है आपको डेज, महीना, साल, तब हम बोलेंगे एक सेकेंड बीच। सर क्या हो रहा है? एक सेकेंड, वो एक आदमी ज्वाइन कर रहा था। टाइम पे क्यों नहीं आते, बकवास करते रहते। सर लेट हो गया, हमको बट लगा कि संडे है हाँ, तो नहीं होगा हाँ सर आज। संडे होगा। चलिए, डेज, महीना, साल। तो अगर टाइम सेकेंड, मिनट, आवर लग रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये मॉडरेट रिएक्शन है। सेकेंड से भी कम लगा तो वेरी फास्ट रिएक्शन है। और डेज, महीना, ईयर लग गया, दिन, महीना, साल, तो हम लोग बोलते हैं ये अति मतलब बहुत ही स्लो रिएक्शन है। तो डेफिनेशन देखिए पहले वेरी फास्ट रिएक्शन का, वेरी फास्ट रिएक्शन। तो हम क्या बोलेंगे डेफिनेशन, सच रिएक्शन विच कंप्लीट इन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, मतलब जो बहुत कम समय में होता है या जिसका स्पीड बहुत ज्यादा हो। करेक्ट ना, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। स्पीड कम, स्पीड ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा। तो मैं लिखता हूं सच रिएक्शन विच कंप्लीट इन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल और which speed is very fast, which speed is very fast। अगर हिंदी में लिखूं तो क्या लिखूंगा, ऐसे रिएक्शन जिसका स्पीड बहुत ज्यादा हो, जिसका स्पीड बहुत ज्यादा हो या जो बहुत कम समय अंतराल में पूरा हो जाता है, या जो बहुत ही कम समय अंतराल यानी टाइम इंटरवल में पूरा हो जाता है। देखिए इसका एग्जाम्पल जो है, सबसे बेस्ट इसका एग्जाम्पल है एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। जैसे सर स्क्रीन भाग गया है। नो सर दिख रहा है। दिख रहा है। आप रिज्यूम कीजिए एसिड बेस रिएक्शन। तो देखिए जैसे अगर NaOH, अगर HCl से रिएक्शन कराया जाए NaOH HCl का, तो ये बनेगा NaCl प्लस H2। ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन है, क्योंकि इसको अगर देखेंगे तो ये एसिड जो है ना उसकी रिएक्टिविटी बहुत ही फास्ट होती है। जैसे सिंपल अगर बताऊं आपको, जो आप देख सकते हैं, देखे होंगे, जैसे इसको बोलते हैं दूध को फाड़ना, क्या दूध का फटना। करेक्ट ना, अगर हम लिखे दूध का फटना, तो आप पता है ना, जैसे अगर ये मिल्क हो गया और आपने थोड़ा सा लेमन डाला इसमें, तो आप सोच भी नहीं सकते, जैसे डाला वैसे फट जाता है। करेक्ट ना, ये आवाज आ रही क्या? जी सर। तो ये बहुत ही कम समय लगता है, इसको बोलते हैं प्रीसिपिटेशन, प्रीसिपिटेशन रिएक्शन। ये भी बहुत फास्ट हो रहा है। और थर्ड केस अगर देखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन, जैसे अगर H प्लस और OH माइनस हो तो H2O बहुत ही फास्ट बनेगा। और एक्चुअली आप ऊपर देखेंगे NaOH और HCl आयनिक रिएक्शन ही है, क्योंकि टूटेगा पहले Na प्लस OH माइनस, H प्लस Cl माइनस, तब तो NaCl और H2O बनेगा ना।
तो ए एसिड बेस रिएक्शन हो या ये जो दूध का फट्टा है वो भी एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि आप एसिड डाल रहे हैं और आयनिक रिएक्शन, तो ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है। और जो इस रिएक्शन है वेरी फास्ट रिएक्शन, उसका टर्म भी नाम भी दिया है कि आयनिक रिएक्शन बोलेंगे या इसको इंस्टेंटेनियस रिएक्शन बोलेंगे, बहुत ही इंस्टेंट ही होता है। तो अगर नोट देकर लिखा जाए तो हम लोग बोलेंगे आयनिक रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन इज नोन एज। बेसिक है क्या? हाँ, तब तो एसिड डालने पे फटता है ना, कोगुलेशन कैसे होगा वो। हाँ, जब दही बनता है तब एसिडिक नेचर होता है। बोलिए फास्ट। हाँ, लेकिन मैंने यहाँ पे आयनिक फॉर्म में दिखाया है, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा ऐसा H2 प्लस O2 से H2O बनेगा तब इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन ये आयन जब बन गया तो बहुत ही फास्ट है। यहाँ पे H2O नहीं बना है, ये H2O कैसे बना है, H प्लस प्लस OH माइनस से ही तो बना है ना। हाँ, तो अगर आयन है तो फास्ट है, अगर मॉलिक्यूलर होगा, मॉलिक्यूल के टर्म में होगा तब स्लो होगा। समझ गए? इसलिए जानबूझकर लिखा ताकि H2O आगे आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। आप इसको बोलेंगे आयनिक रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। तो ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं। कोई बोलेगा ऐसा क्यों, क्योंकि इसके लिए इसका रीजन क्या होता है कि ये रिएक्शन फास्ट क्यों होता है, क्योंकि इसके लिए जो इन्वायरमेंटल कंडीशन चाहिए वो पूरा ऊपर अवेलेबल रहता है। मतलब जैसे HCl और NaOH के कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे आप देखेंगे दूध दही का जमना, तो उसके लिए नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन लगता है। ठंडी के दिन में स्लो होगा, गर्मी के दिन में थोड़ा फास्ट होगा, करेक्ट ना। लेकिन ये जो रिएक्शन है आयनिक रिएक्शन, इसके लिए ज्यादा इन्वायरमेंटल कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें हम लोग बोलते हैं क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग आयनिक इंटरेक्शन के चलते फास्ट होता है। तो अगर मैं रीजन लिखूं तो क्या लिखूंगा, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग आयनिक अट्रैक्शन। आयनिक अट्रैक्शन, तो आयनिक अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए रिएक्शन भी फास्ट है। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन यानी इसका उल्टा। जैसे अभी हम लोग लिखा था कि सच रिएक्शन विच इज वेरी विच सच रिएक्शन विच कंप्लीट, ऐसे लिखना पड़ेगा, सच रिएक्शन विच कंप्लीट इन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल और विच स्पीड इज वेरी फास्ट। तो इसमें क्या लिखेंगे, सच रिएक्शन विच कंप्लीट इन लार्ज टाइम इंटरवल, करेक्ट ना। सच रिएक्शन which complete such reactions लिख सकते हैं which complete in large time interval or which speed is very slow, which speed is very slow, called as very fast very slow reaction, very slow reaction। यानी अगर इसका हिंदी लिखूं क्या कि आप लिख लेंगे, क्योंकि ऐसे रिएक्शन जिसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है या जिसका स्पीड बहुत कम हो। तो इसके लिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ क्रूड ऑयल। माइक बंद कीजिए। फॉर्मेशन ऑफ क्रूड ऑयल यानी एक, ठीक है, क्रूड ऑयल जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोल, डीजल, तो ये सब के बनने, केरोसिन, ये बहुत ही ज्यादा समय लगता है।
और भी आपको एग्जांपल बता सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ कोल, करेक्ट? हाँ, फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोयले का बनना। कोरोजन, लोहे में जंग लगना सर। हाँ कोरोजन जिसको बोलते हैं। लेकिन जब लोहा पे जब जंग लगता है तो इसको रस्टिंग बोलते हैं, रस्टिंग, या डेल्टा फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। अगर हम लिखे यहाँ पे नेचुरली अगर देखेंगे तो CO प्लस 2H2, तो यहाँ से CH3OH बनता है, ये अल्कोहल बनता है। तो ये अल्कोहल बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। या आप ऐसे करेंगे 2H2 प्लस O2 करेंगे, मॉलिक्यूलर है, तो ये क्या बनेगा? H2O बनेगा। तो ये H2O बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है, समझ रहे क्या? अभी कोई बोलेगा ऐसा क्यों, ये ज्यादा समय क्यों लगता है? तो इसका कंडीशन क्या है? ये इन्वायरमेंटल कंडीशन इसके लिए आप अवेलेबल नहीं करा सकते। जैसे घर पे पेट्रोल बना सकते, क्या घर पे डीजल डीजल बना सकते पेट्रोल, लेकिन वो अलग तरीका है। लेकिन जो नेचुरल तरीके से बनता है, डीजल बनता है, वो आप आगे अगर इंजीनियरिंग वगैरह करेंगे तो उसमें मिलता है, अल्कोहल से बनाया जाता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का कंटेंट आता है उसमें। लेकिन जो नेचुरल जो प्रोसेस है इसमें बहुत ही ज्यादा समय लगता है, क्योंकि इसके लिए टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन बहुत ही ज्यादा चाहिए, तो घर पे तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि रिक्वायर्ड जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो पॉसिबल नहीं होता है। जैसे H2O है, आप बताइए, आप पानी पीते हैं तो ये पानी टूट जाता है क्या पेट में पानी पीने पर? ये तो ऐसे निकलता है, इसको तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगता है बाबा। ये इलेक्ट्रिसिटी देंगे ना तब H2 और O2 लगता है, बनेगा। जैसे आप लोग को इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाया गया होगा ना 10th में। हाँ, तो घर पे नहीं कर सकते आप। ऐसे सोचेंगे चलो आज क्या मैं अगर किसी को ऑक्सीजन चाहिए तो H2O को तोड़ करके मैं H2 और O2 दे देता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं मार्केट में जो बिकता है वो अलग तरीके से निकाला जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर होता है। एयर में बहुत सारे कंपोनेंट है, वहां से इसको निकाला जाता है, वो आसान है इससे। तो इसके लिए अगर कंडीशन देखा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंटल कंडीशन इज नॉट इजिली अवेलेबल, यानी इन्वायरमेंटल 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 कंडीशन is not easily available, is not easily available, मतलब आप घर पे इसकी अवेलेबिलिटी नहीं करा सकते हैं। चलिए अभी हम लोग देखते हैं मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन, तो मॉडरेट रिएक्शन इसका डेफिनेशन क्या होगा कि ऐसे रिएक्शन जिसका स्पीड वेरी फास्ट रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन के बीच हो, करेक्ट ना? यानी सच रिएक्शन which speed such reactions which speed lies between very fast reaction and very slow reaction, तब हम लोग इसको बोलते हैं कॉल्ड एज मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन, अभी इसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे H2O2 पे जैसे सनलाइट पड़ता है H न्यू तो ये टूट जाता है H2O और नेसेंट ऑक्सीजन में। तो H2O2 क्या? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। या ऐसे अगर लिखेंगे तो ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, H2O2 को जब तोड़ेंगे अगर H न्यू नहीं देंगे तो ये H2O और O2 में टूटेगा। नेसेंट ऑक्सीजन में तभी टूटता है जब जैसे ही उस पे ऊपर लाइट पड़ता है। तो इसके लिए जैसे
आपको AH2O2 देखा होगा ना, जब इंजेक्शन देने से पहले जो लिक्विड लगाया जाता है तो वो कुछ सेकेंड टाइम लगता है ताकि टूट के नेसेंट ऑक्सीजन बनता है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन स्किन पे जो भी अगर इंसेक्ट्स रहेगा या जर्म रहेगा उसको किल कर देता है। और भी है जैसे स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ये आप लोग देखे थे CH3COOH और C2H5OH। अगर ये रिएक्शन कराया जाए तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ से C2H5 प्लस यहाँ का OH और यहाँ का H मिलके H2O बनता है। तो ये स्टेरिफिकेशन रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन है, या सिंपल अगर आप बोलेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। करेक्ट, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड के लिए कितना टाइम लगता है, 5 से 6 घंटे, मतलब उससे थोड़ा ज्यादा लगता है, ठंडी के दिन में तो 12-15 भी पहुंच जाता है। और जैसे किधर 3 से 4 घंटे में दही जम जाता है। डाइजेशन ऑफ फूड कितने समय लगता है नॉर्मली खाना को डाइजेस्ट होने के लिए? 5 मिनट। तो ये डाइजेशन ऑफ फूड, हाँ जैसे बोला था कि 6 घंटे के बाद, मतलब आपको रात में अगर चाहिए, अगर प्रॉपर डाइजेशन, तो आपको 6 घंटे का स्लीप होना चाहिए। तो 6 घंटे एक्चुअली है डाइजेशन के लिए हमको टाइम लगता है। तो ये हो गया 3 टाइप का रिएक्शन। अभी हम लोग देखते कि रिएक्शन तो है और हम लोग बोल रहे हैं कि स्पीड ज्यादा है स्पीड कम है। अरे ये स्पीड है क्या, या रेट हम लोग कैसे निकालेंगे कि अगर हमको दे दिया रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे दिया तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि रेट कैसे निकालना है। तब अभी अपना टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कि किसी रिएक्शन का रेट हिंदी में क्या बोलेंगे, अभिक्रिया का दर। अभिक्रिया का दर, ये जो रेट है, रेट को ही हम लोग कहते हैं स्पीड यहाँ पे, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं वेलोसिटी। रिएक्शन का वेलोसिटी कहेंगे, रिएक्शन का स्पीड कहेंगे, रिएक्शन का रेट कहेंगे, एक ही मतलब है अभिक्रिया का दर। अभी सिंपल बताइए, जैसे अगर कोई बोलता है स्पीड क्या है तो आप डेफिनेशन क्या बोलेंगे? मतलब पर यूनिट टाइम में जितना आपने डिस्टेंस कवर किया वही उसका स्पीड है, और डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो वेलोसिटी बोलेंगे, वो छोड़िए, फिजिक्स का है। तो यहाँ पे भी वैसे ही है कि रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ, वही तो रेट कहलाएगा ना। जैसे आपने दूध में जैसे ही आपने एसी डाला, रिएक्टेंट उसका फास्ट है वो, मतलब एक बहुत ही कम समय लग रहा है बहुत ज्यादा रिएक्शन को करने में। इसका मतलब क्या है, स्पीड ज्यादा है। आपने अगर 50 लीटर भी पानी लिया, अगर मिल्क लिया, हमको लग रहा है उसमें 3-4 लेमन डाल देंगे तो कम हो जाएगा, नहीं? तो बहुत ही कम समय लगता है। तो हम लोग इसका डेफिनेशन क्या बोलते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट और ड्यूरिंग टाइम इंटरवल, या ऐसे बोलेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन इन गिवन टाइम इंटरवल, तो उसको रेट होता है। अभी मैं डेफिनेशन लिखता हूं फिर से समझाता हूं। स्लो आ रहा है। इट इज द, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ईट ज्वाइन हो रहा है, ज्वाइन कर लिए। ईट इज द रेशो ऑफ, कहाँ कोई है, ईट इज द रेशो ऑफ चेंज इन concentration of, इट इज द रेशो, अनुपात होता है किसका, इट इज द रेशो ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, it is the ratio of change in concentration of reactant or product and time taken for that change। या इसका अलग अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो हमको हम लोग बोलेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। यानी अगर इसका हिंदी में लिखेंगे क्या लिखेंगे, प्रति इकाई समय में अभिकारक अभिकारक या उत्पाद, प्रति इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का दर कहलाता है, अभिक्रिया का दर कहलाता है। इसको मैथमेटिकली फॉर्म हम लोग देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। तो रेट अगर हमको लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एक सेकेंड। अभी आवाज आ रहा होगा ना। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, वो दोनों में से कोई भी हो सकता है, अपॉन टाइम टेकन फॉर दैट चेंज, टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। तो ये हम लोग निकालते कैसे हैं, जैसे फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, तो हम लोग लिखते हैं सी फाइनल माइनस सी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, जहां पे सी क्या है, ये कंसंट्रेशन है, एफ का मतलब फाइनल, आई का मतलब इनिशियल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो हम लोग ऐसे लिखते हैं डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, और आप लिखेंगे डी सी बाई डी टी। नहीं, अगर बहुत ही कम चेंज है तो डीसी बाई डी टी, लार्ज चेंज है तो डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। तो ये हो गया रेट, यानी किसी रिएक्शन का रेट निकालना है तो कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ और उस चेंज होने में कितने टाइम लगा। ये रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन चालू होता है इसमें। अभी हम लोग यूनिट निकालेंगे, अभी यूनिट एंड डायमेंशन, इस चैप्टर में यूनिट एंड डायमेंशन का जबरदस्त एप्लीकेशन है। तो रेट का हम लोग यूनिट निकालते हैं, और देखिए अगर मान लीजिए कंसंट्रेशन की जगह पे अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, डीपी बाई डी टी, नहीं, इक्वल टू रेट हो जाएगा। अगर रिएक्शन जो है गैसियस स्टेट में होता है, जैसे मान लीजिए H2 प्लस O2 से H2O बन रहा है, ये गैस है, भी गैस है, तो जब H2O2 से H2O बनेगा इसका मतलब क्या है, H2O2 का प्रेशर कम होगा और H2O का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो एक ही रिएक्शन में प्रेशर का भी टर्म हो सकता है और कंसंट्रेशन का भी टर्म हो सकता है। तो अभी हम लोग यूनिट देखेंगे, रेट का यूनिट। तो देखिए ध्यान से, यूनिट ऑफ रेट यानी दर का यूनिट, दर की इकाई। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो आप पूछ के चलिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन का लिंकिंग चालू है। अभी हमको पता चल गया कि जो रेट है वो क्या हो रहा है, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो C जो है वो कंसंट्रेशन है। अब मेरे को बताइए, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो मोलारिटी लिया जाता है, मोलारिटी। जहाँ कहीं पे भी अगर डिस्कशन नहीं दिया हुआ है तो आप आंख बंद करके किसी भी क्वेश्चन में कंसंट्रेशन को मोलारिटी ही लेंगे। अगर वो लिख के स्पेसिफाई कर रहा है मोलारिटी नॉर्मलिटी, तब आप चेंज करेंगे, नहीं तो आपको मोलारिटी ही लेना है। तो मेरे को बताइए मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये तो मोल हो गया ऊपर यूनिट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कंसंट्रेशन का यूनिट हो गया मोल पर लीटर। तो अगर हम लोग कंसंट्रेशन के जगह पे लिख ले मोल पर लीटर और टाइम का सेकेंड, तो यूनिट क्या हो गया आर का, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, करेक्ट। ये ध्यान रखना है, या अगर शॉर्ट में हो गया तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ये भी हम लोग यूज करेंगे। अगर हम प्रेशर के टर्म में रखेंगे, प्रेशर के टर्म में, तो हमको पता है कि जो R है वो डेल्टा P बाई डेल्टा टी भी दे रहा है, सॉरी dP बाई dt। तो अगर प्रेशर को अगर आपने एटीएम में ले लिया और टाइम को सेकेंड में, तो क्या मिल गया है, एटीएम अपॉन सेकेंड। नहीं, प्रेशर को अगर आपने बार में ले लिया और टाइम को सेकेंड में, तो बार अपॉन सेकेंड। अगर प्रेशर को अगर आपने टॉर में ले लिया तो टॉर अपॉन सेकेंड। अगर mm ऑफ hg में ले लिया, mm ऑफ hg अपॉन सेकेंड। तो कुछ भी यूनिट मिल सकता है प्रेशर के टर्म में, और ये एटीएम अपॉन सेकेंड, बार अपॉन सेकेंड, टर अपॉन सेकेंड, mm ऑफ एच सेकेंड इस चैप्टर में आएगा। कुछ क्वेश्चन है जो प्रेशर के टर्म में दिया हुआ है। तो किसी को कुछ डाउट है? तो ये हो गया रेट का यूनिट। अब हम लोग रिएक्शन से निकालेंगे इसका डेटा कि क्या आएगा साइन के टर्म में भी। देखिए, तो मान लीजिए कोई रिएक्शन दिया हुआ है, अगर ए से बी कोई रिएक्शन दिया हुआ है, और मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम t इक्वल टू 0, जब टाइम 0 है यानी कुछ भी रिएक्शन चालू नहीं हुआ, तो मैं मान रहा कि ए का कंसंट्रेशन मान लीजिए ए है, तो बी कितना होगा, 0। किसी टाइम t पर, यानी टाइम t अगर टाइम इक्वल टू t हो जाए, तो मान लीजिए अगर बी x बना होगा, तो ए कितना रह गया, a माइनस एक्स बचा हुआ लेते हैं। अगर ये देखिए कॉफिशिएंट इसका, देखिए ध्यान से, इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसका भी कॉफिशिएंट 1 है। इसका मतलब क्या है, एक मोल ए जो होगा टूटेगा तो या उससे एक मोल बी बनेगा। तो अगर बी अगर एक्स बना तो ए कम कितना हो गया, ए माइनस एक्स, ठीक है। हाँ, अब हम लोग रेट निकालते हैं ए के टर्म में भी और बी के टर्म में भी। तो रेट ऑफ ए का रेट क्या होगा, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। तो ए का कंसंट्रेशन, तो आप क्या लिखेंगे, सी फाइनल माइनस सी इनिशियल और टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, करेक्ट ना। तो सी फाइनल, ए सी फाइनल कितना है, ए माइनस एक्स, और इनिशियल है इसका ए, तो फाइनल यानी ए माइनस एक्स माइनस ए अपॉन टाइम कितना लग रहा है, टी माइनस 0। तो ये टी माइनस 0, तो कितना हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये आएगा माइनस एक्स बाई टी। डाउट है? हाँ, अगर वही बी के टर्म में निकालेंगे आप अगर बोलेंगे नहीं रेट ऑफ बी निकालो, तो वही कहानी, सी फाइनल माइनस सी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, किसका, बी का, यानी प्रोडक्ट। तो सी फाइनल कितना है इसका, एक्स है, और इनिशियल कितना है, 0। ए सी फाइनल है और ए सी इनिशियल है, तो क्या आप लिखेंगे, सी फाइनल है एक्स माइनस 0 अपॉन टी माइनस 0। टाइम तो उतना ही लगेगा, जितना ए घटेगा उतना ही समय में तो बी बनेगा, तो ये क्या हो गया, एक्स बाई टी। अभी यहाँ पे ध्यान देने की क्या बात है, ये जो माइनस है ये रिएक्टेंट को बता रहा है, रिएक्टेंट, और ये प्लस है, इसका मतलब है ये बन रहा है प्रोडक्ट। प्लस का मतलब है बन रहा है और माइनस का मतलब है घट रहा है, समझे क्या।
तो जब भी रिएक्टेंट की अगर रेट निकालेंगे, अगर आप रिएक्टेंट का रेट निकालेंगे कहीं पे भी, अगर आपने कुछ तो गड़बड़ किया, अगर साइन नहीं दिखेगा 1 सेकेंड, तो अगर आप निकाल रहे तो उसमें 100% रिएक्टेंट का जो साइन होगा वो निगेटिव होगा और प्रोडक्ट का जो बनने का रेट होगा वो पॉजिटिव होगा। बोलिए। अभी भी रहेगा तो उससे चेंज होगा, कुछ साइन पे इफेक्ट आएगा। कहां पे ब्रैकेट? हाँ, अरे कंसंट्रेशन देंगे तो ब्रैकेट देंगे या वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे? अरे दोनों दोनों एक ही बात हुआ। अच्छा मतलब आप नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा कंसंट्रेशन का बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो कैपिटल है, वो तो ठीक है मोल। अगर एक्चुअली इसको मोल में बदलना है तो आपको इसके वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, एक में भी। तो अगर नीचे भी है तो ज्यादा उसका इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। कहीं कहीं पे रिएक्शन को, अगर यहाँ पे मान लीजिए वॉल्यूम 1 लीटर हो जाए, इफ वॉल्यूम इज 1 लीटर, तो कुछ फर्क पड़ेगा? तो उस केस में जो मोल होता है वो कंसंट्रेशन के ही बराबर हो जाता है। तो मैक्सिमम टाइम पे रिएक्शन आपको मोल 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 कहेगा, आप बोलेंगे कंसंट्रेशन। तो वहां पे क्या किया जाता है, वॉल्यूम पर लीटर लिया जाता है। समझे क्या? इफ वॉल्यूम इज 1 लीटर, तो जो मोल होगा वही तो आपका कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा। ठीक है। एक्चुअली आप यहाँ पे बोल रहे हैं, मतलब इसको कैपिटल ब्रैकेट में लिखने के लिए बोल रहे हैं ना, कि यहाँ पे इसको कैपिटल ब्रैकेट। हाँ, तो अगर कंसंट्रेशन टर्म को अगर हम लोग मेंशन करेंगे तो लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर वॉल्यूम 1 लीटर में है तो, और हम केवल, मेरा मेन टारगेट क्या था, साइन कन्वेंशन बताने का, तो अगर आप कैपिटल ब्रैकेट में भी रखेंगे तो उसको तो ये करना पड़ेगा ना, ओपन करना पड़ेगा, तब भी तो साइन ऐसे ही आएगा। तो अभी हम लोग ने क्या देखा कि अगर रिएक्टेंट है तो माइनस, प्रोडक्ट है तो प्लस। तो मैं आपको नोट देकर लिख देता हूं ए साइन कन्वेंशन, कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन, अगर बोला रेट ऑफ रिएक्शन, तो आपको हमेशा इसका साइन पॉजिटिव लेना है, क्योंकि रिएक्शन होगा तो निगेटिव में होगा। क्या दही जम रहा है, इसका मतलब ये निगेटिव है या पॉजिटिव? तो पॉजिटिव ही तो होगा ऑलवेज। रेट ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ जब रिएक्टेंट का बात कहेगा तो ए होगा नेगेटिव, और वहीं जब रेट ऑफ प्रोडक्ट का बात करेगा, रेट ऑफ प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव, रिएक्टेंट नेगेटिव, और रेट ऑफ रिएक्शन भी पॉजिटिव। अब इसमें कुछ डाउट है तो बोलिए। ये साइन कन्वेंशन याद रखना है, साइन कन्वेंशन। चलिए, अब हम लोग ने रेट सीख लिया कि हाँ, अब हम बता सकते हैं कि रेट जिसका कम, स्लो रिएक्शन, रेट जिसका, अभी हम डेटा निकालेंगे, कम आएगा तो स्लो रिएक्शन, ज्यादा आएगा तो फास्ट रिएक्शन। अब ये रेट का भी टाइप है, तो रेट का भी टाइप, दो टाइप है, हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन अभी इसका डिस्कशन में इसके लिए टाइम लगेगा, तो हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। तो यहीं पे हम लोग रखते हैं अभी, क्योंकि बहुत सारे लोग, कुछ लोग नहीं आए होंगे तो वीडियो देखेंगे, और इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।